मिलेनियम पर्सनालिटीज़ में आपका स्वागत है। हम उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनका 3 सदियों से नाता है। एक सदी वो जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें एक शानदार विरासत के रूप में सौंपी। दूसरी सदी वो जिसमें हम पैदा हुए, पले बढ़े। और तीसरी सदी ये जिसमें हम ये कार्यक्रम लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। हमारा गौरवशाली अतीत हमारे शानदार भविष्य का संपोषक है। हमारी मिट्टी में जन्मे वो लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लिए आज भी प्रेरणा का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के समूचे जीवन वृत्त पर आधारित यह कार्यक्रम हमारा आप लोगों के लिए एक विनम्र प्रयास है। मिलेनियम पर्सनालिटी के इस एपिसोड के नायक हैं लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार एवं राष्ट्रीय कवि श्री भारत भूषण। नई शताब्दी के आने पर मैं सभी लोगों को नए वर्ष, नई सदी, नया सहस्त्राब्दी के लिए जो है मैं बधाई देता हूं। इस अवसर पर एक नया प्रयास, नवीन प्रयास, एक नई खोज जो है हम आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हैं। श्री पीके आर्या हमारे जो युवा पत्रकार हैं, उनकी पूरी टीम, इन्होंने मिलेनियम पर्सनैलिटी के नाम से कार्यक्रम एक प्रोड्यूस किया है, जिसमें मेरठ व मेरठ के आसपास जन्मे हमारे जो सितारे हैं, हमारे जो महानुभाव हैं, हमारे जो महान व्यक्ति हैं, उनका जीवन दर्पण जो है आपके सामने वो लाने का प्रयास करेंगे। मैं उनको बधाई दूंगा कि वो इस कार्य में सफल हो, आगे बढ़ें और जो हमारा इतिहास है उसके हर पन्ने को बहुत साफ रूप से आपके सामने लाने में वो सफल हो, ये मेरी निश्चित कामना है। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की दुनिया में भारत भूषण बेमिसाल हैं। प्रसिद्ध गीतकार भारत भूषण मेरठ के सांस्कृतिक सौंदर्य के आभूषण हैं। अपनी कविताओं व गीतों से समूचे भारतवर्ष में लोकप्रिय भारत भूषण आज ढलती उम्र में भी उतनी ही सक्रिय व जोश से भरे हैं जितने कि वो युवावस्था में थे। ब्रह्मपुरी मेरठ निवासी स्वर्गीय श्री बाबूलाल तथा स्वर्गीय श्रीमती राजदेवी के घर 8 जुलाई सन 1929 को भारत भूषण ने जन्म लिया। अत्यंत साधारण परिवार में जन्मे भारत भूषण ने बचपन से ही संघर्ष का स्वाद चखा। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी बहुत साधारण रही है। बहुत छोटे से घर में हम पैदा हुए और पिता मेरे मुनीम थे यहीं सर्राफे में, और सारी उम्र एक ही जगह, मतलब मेरी याद में एक ही जगह काम किया उन्होंने। हम 3 भाई हैं, 2 बहनें, एक अब रही नहीं, एक छोटी बहन है अभी, और 2 भाई हैं वो अलग रहते हैं, इसी मोहल्ले में आ गए। बस बाकी तो मैं पढ़ा, प्रारंभ में तो पढ़ा इसमें, यहाँ एक वैश इंटर कॉलेज था जो अब कनौरलाल इंटर कॉलेज है। फिर इंटर किया डीएन से, फिर बीए में दाखिल हुए मेरठ कॉलेज में। और उससे पहले ही मतलब परिस्थिति घर की थोड़ी ऐसी थी कि जिसमें पैसे कम होते थे। शायद संघर्ष की यही महक उनके गीतों, कविताओं को भी रास आ गई।
भारत भूषण के गीत एक ओर संघर्ष के निर्मल झरने बने तो दूसरी ओर चेतना का संचार करने वाली पावन गंगा की जलधार। जल में विसर्जित दीप हम जाने कहां बहते चले, झिलमिल सलिल करते हुए मझधार की गोदी चढ़े भी आग में बहते चले। को मेरठ गर्व कर सकता है और हमेशा कोई भी शहर कुछ उसके गणमान्य व्यक्तियों के नाम से जाना जाता है। उस कड़ी में भारत भूषण जी का भी नाम उल्लेखनीय है। भारत भूषण जी ने अपने गीत काव्य से जितना कार्य किया है, मैं समझता हूं कि वो एक अनूठा कार्य है और उनके अगर आप सही रूप में किसी को साहित्यकार कह सकते हैं तो वो भारत भूषण जी हैं। हरिओम पंवार जी के शब्दों में कि वो उनको हमेशा भारत दा कहते हैं और कहते हैं कि अगर काव्य को सम्मान दिया है तो अगर हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति है तो वो भारत भूषण है। भारत भूषण सन 1950 से 1953 तक मवाना में अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में भारत भूषण मेरठ आ गए तथा सन 1990 में सेवानिवृत्त हो गए। सन 1958 में भारत भूषण का पहला काव्य संग्रह सागर के सीप तथा 1993 में ये असंगति प्रकाशित हुई। ये असंगति जीवन के द्वार बार बार रोई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। पापा की तो सारी बातें निराली हैं। पापा जैसा सरल सीधा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब अहम नाम की चीज़, गुरूर नाम की चीज़ हमने अपने पापा में कभी नहीं देखी। बिल्कुल सीधा सरल ज़िंदगी पापा जीते हैं। लगता ही नहीं कि पापा इतने बड़े इस हिंदुस्तान के इतने बड़े गीतकार हैं, उनको देख कर नहीं लगता। और हम ही नहीं, सभी लोग बोलते हैं ये बात। काव्य संग्रह सागर के सीप के प्रकाशित होने के बाद से ही भारत भूषण की गिनती राष्ट्रीय कवियों में होने लगी। देश के अनेक प्रमुख अखबारों तथा साहित्यिक पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपती रहीं। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से भी अनेक मौकों पर भारत भूषण की काव्य सरिता प्रवाहित हुई। एक समय ऐसा भी आया जब राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में भारत भूषण की मौजूदगी अनिवार्य हो गई। 100 जन्म प्रतीक्षा कर लूं प्रिय, मिलने का वचन भरो तो। रात न मेरी दूध नहाई, प्रात न मेरा फूलों वाला। तार तार हो गया निमोही, काया का रंगीन दुशाला। जीवन सिंदूरी हो जाए, तुम चितवन की किरण करो तो। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, बहुत ही भोले इंसान हैं। जब वो बीएवी स्कूल में पढ़ाया करते थे, मैं चूंकि वहीं रहता रहा हूँ, मेरा सारा कार्य क्षेत्र वहीं रहा है, उसके आसपास तो मैं तब से उन्हें जानता हूँ। और एक वो संवेदनशील कवि होने के नाते, चूंकि मैं भी बहुत कविताएं लिखता हूँ, मैंने भी 300-400 कविताएं रचना की हैं, तो मैं उनको दिल से चाहता हूँ, दिल से उनकी रचनाओं को अपने अंदर आत्मसात करता हूँ और समझता हूँ, महसूस करता हूँ उस चीज़ को। जो आदमी कविता को महसूस करने लगेगा वो कविता को समझने लगेगा, और मैं उन्हें इसी रूप में जानता हूँ। भारत भूषण को देश की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर पुरस्कृत व सम्मानित किया जाता रहा है। उन्हें मुंबई की संस्था परिवार द्वारा सम्मानित तथा सन 1993 में मेरठ के नागरिकों द्वारा 1 लाख रुपए के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर कुंवर बेचैन काव्य सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
आमंत्रित कर रहा हूँ इसी का स्वागत करें। मेरे युवा संस्कार क्लब के अध्यक्ष श्री विकास अग्रवाल जी से सीमाएं और अब आग्रह कर रहा हूँ माननीय भारत भूषण जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री विकास अग्रवाल से आगे मंच पर आए और इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे सभी ये देख करके कि आज आजादी के 47-48 वर्षों के बाद इस देश का साहित्य को सम्मानित करना सीखा। आजादी के बाद ये हुआ कि हमारे देश में राजनीति तो सम्मानित हुई, लेकिन साहित्यकार, कवि, मनीषी, दार्शनिक, चिंतक इस देश में सम्मानित रहे। और उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि राजनीति जो राजकीय नीति हुआ करती थी वो राजकीय नीति न बनकर के राजकीय अनीति बन गई और हत्या तक पहुंच गई। याद रखिएगा, जिस देश के मनीषी, विद्वानों, कवियों का सम्मान नहीं होता, where the dreamers die, where the thinkers die, where the philosophers die, those nations die। जहाँ साहित्यकार की मृत्यु होती है, दार्शनिक की मृत्यु होती है, चिंतक की मृत्यु होती है, वहाँ राष्ट्रों की मृत्यु हो जाया करती है, क्योंकि राजनीति का काम। मैं सोचता हूँ आज जब आया था, जिस तरह यहाँ तक मुझे लाया गया तो मैं यहाँ आके घबरा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पल्पिटेशन बढ़ गया है थोड़ा सा, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, एकदम खुशकी सारे में थी, परेशान था, क्योंकि ऐसी चीज तो मैंने अपने ब्याह में भी नहीं देखी थी। तो लगता था कपड़ों की गठरी है कि बहू है, क्या है। मैंने इसको बंद मत किया कीजिएगा, इसको बंद मत कीजिएगा। ऐसा मैं लाया तो था गुड़िया, लेकिन अब वो हो गई, बस सब गड़बड़ हो गया। आइएगा जरा, ये सुनिए। मेरे नगर प्यारे नगर, मेरे नगर प्यारे नगर, कवि के नगर मेरठ नगर, मेरे नगर प्यारे नगर, कवि के नगर मेरठ नगर। हम किसमें? ये एक मुट्ठी धूल है, ये एक मुट्ठी धूल है, तेरे दुलारों में पली। ये एक मुट्ठी धूल है, तेरे दुलारों में पली। ये मोमबत्ती
की उम्र थोड़ी रही ज्यादा जली। में पड़ने वाले फांसी के फंदे की रस्सी को नई पीढ़ी को दिखाने की जरूरत नहीं समझी। ये संतास, ये त्रासदी, ये पीड़ा, ये चीख, ये चिल्लाहट मैंने कविता में जीने की कोशिश की। लेकिन भारत दा का अभिनंदन है, इसलिए एक बात तो मेरे मन में है, आज कहने का अवसर भी है और मैं आपसे आज्ञा भी चाहता हूँ। एक बार दो व्यक्तियों में आपस में चर्चा होती है। एक पूछता है कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, दूसरा बोलता है भाई धरती सबसे बड़ी है, धरती से बड़ा क्या हो सकता है। पहले ने कहा क्यों नहीं हो सकता, धरती से ज्यादा तो जल है, सागर। इसलिए तय कर लिया कि संसार में सबसे बड़े विष्णु। लेकिन फिर एक ने कहा धीरे से कि विष्णु भी क्या बड़े हैं, एक भक्त के छोटे से दिल में समा जाते हैं। और उस दिल जिसमें विष्णु भी समा सकते हैं, उस दिल का कोई नाम हो सकता है, उस दिल को गीत कहा जा सकता है, उस गीत को कोई नाम दिया जा सकता है। तो मैं भारत भूषण जी का नाम उसके लिए आज देना चाहता हूँ, आपके बीच ये कहना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बहरहाल मैं अपने मोहतरम दोस्त जनाब डॉक्टर महराज साहब और ठामा साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसके तमाम साथियों को जिन्होंने वाकई कलम के सिपाहियों को कदरदानी की नज़र से देखा। ये बहुत बड़ी बात है। समाज में सियासत और बहुत सी खराबियाँ ऐसी जन्म ले रही हैं कि इस ऐसे माहौल में कलमकारों की हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई ये बड़ी बात है। मैं सभी हजरात अब हम अल्लाह वाले हैं, अब हम अल्लाह वाले हैं, कहते थे हाजी मस्तान। अब हम अल्लाह वाले हैं, कहते थे हाजी मस्तान। हम अल्लाह वाले हैं, अब हम अल्लाह वाले हैं, कहते थे हाजी मस्तान, कहते थे हाजी मस्तान। यारो कविता नगरी में, यारो कविता नगरी में हमने भी खोली है दुकान। यारो कविता नगरी में हमने भी खोली है दुकान। यारो कविता नगरी में, यारो कविता नगरी में हमने भी खोली है दुकान। कहता हूँ डंके की चोट, कहता हूँ डंके की चोट, भारत भूषण देश की शान। मेरठ के एक नौजवान पत्रकार पीके आर्या मिलेनियम परसेंटेज पर धारावाहिक एक कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलेगी और उनके लिए कुछ महान या महापुरुष लोग आदर्श भी बन सकते हैं। क्योंकि जिस देश के लोग अपने देश की महापुरुषों के इतिहास को भूल जाते या भुला देते हैं, वो देश है या वो देश की पीढ़ी कभी अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते हैं। और जिन जिन देशों ने या जिन कौमों ने अपने महापुरुषों के या पुरखों के आदर्शों को मिटाया है या भूल गए हैं, वो देश हमेशा नेस्ता नाबूद हुए हैं। इसलिए एक पीके आर्या जी
एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की जनता से भी अपील करेंगे उनके इस धारावाहिक कार्य को जरूर देखें। वैसे तो भारत भूषण का समूचा साहित्य ही अनूठा व प्रशंसनीय है, परंतु उनकी काव्य रचना राम की जल समाधि ने उन्हें बाकी कवियों की पंक्ति से अलग लाकर खड़ा कर दिया। पश्चिम से ढलकर सूर्य हारा हारा रिक्ता रीता, निशब्द धरा निशब्द व्योम, निशब्द अधर पर रोम रोम, था टेर रहा सीता सीता। पुत्रवधू होकर मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस परिवार में आई। और जब मैंने अपने माता पिता का घर छोड़ा तो यहाँ आके मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं बहू के रूप में रह रही हूँ। हमेशा बेटी का सा स्नेह और प्रेम मुझे मिला। हाँ जी, पापा की एक कविता है पाप, उसकी मैं 2 पंक्तियाँ सुना देती हूँ आपको। न जन्म लेता अगर कहीं में धरा बनी ये मसान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती, न जन्म लेता अगर कहीं में। कविता में वे सभी आरोप जो श्री राम के चरित्र पर लगाए जाते हैं धुल से गए हैं। भारत भूषण मूलतः प्रणय और पीड़ा के कवि हैं। राम की जल समाधि का कारण भी प्रणय और पीड़ा ठहराकर भारत भूषण ने एक अद्भुत बात पैदा की है। इस कविता की काव्यात्मकता, संगीतात्मकता, रहस्यात्मकता तथा चित्रात्मकता का बयान करना कठिन है। उसको महसूस ही किया जा सकता है। न जन्म लेता अगर कहीं में धरा बनी ये मसान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करती हूँ और बचपन से ही मैं अपने पापा की कविताएं बहुत ही पसंद करती थी। जब 6-7 क्लास से ही मैं पापा की कविता गाती भी थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं छोटी थी तब गाया करती थी, उसकी 2 लाइन सुना दे रही हूँ। 100 जन्म प्रतीक्षा कर लूं, प्रिय मिलने का वचन धरो तो। भारत भूषण को अफसोस है कि आज रचनाकारों का धर्म पैसे के बोझ तले दबता चला जा रहा है। पिछले 15-20 वर्षों में काव्य के क्षेत्र में जो गिरावट आई है उसके प्रति भारत भूषण चिंतित हैं। सामाजिक मूल्यों का पतन तथा घटती मान्यता उन्हें हमेशा कचोटती है। तू मन अनमना ना कर अपना, इसमें कुछ दोष नहीं तेरा, धरती के कागज पर मेरी तस्वीर अधूरी रहनी थी। हिंदी काव्य के सामने संकट बहुत बड़ा है इस वक्त, और वो ये है सबसे ज़्यादा तो कि जितने नए कवि हैं कोई पढ़ता ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ता कोई भी। जहाँ उन्होंने 2-4 गीत लिख लिए उल्टे सीधे कैसे भी, और वो बस उन्होंने, अब ये रहती है, अब तो कम हो गया लोगों का मुझसे कहना, नहीं तो बस सिर्फ ये होता था कि भाई साहब हमारा नाम कहीं भेजिए आप बाहर कार्यक्रम में। बस एक ये चीज़ रहती है सबके दिमाग में कि हमें कार्यक्रम मिले। अच्छा, इसका आधार है, इसका आधार समाज है। आज का समाज पैसा प्रधान हो गया है। पैसा अगर मिल रहा है कहीं से, तो ये जो एक कवि सम्मेलन व्यवसाय का रूप ले लिया, इसने सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर दी। और दूसरी बात यह है, जिन कवियों ने नौकरी छोड़ के होल टाइमर जो कवि सम्मेलन के लिए चले गए, उन्होंने ज़्यादा भ्रष्ट किया। क्योंकि अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मेरे साथ तो ये रहा है हमेशा कि मैं कभी मना कर दूंगा कि नहीं, तुम्हारे यहाँ अच्छा कार्यक्रम नहीं होता, मैं नहीं आऊँगा। वो नहीं मना कर सकते क्योंकि पैसे मिलने हैं, उन्हें अपने घर में घर चलाना है, तो उन्हें तो पैसे चाहिए भाई कैसे भी हो।
सामाजिक परिवेश पर भारत भूषण की सशक्त कलम चली तो घर परिवार के प्रति भी उनका नजरिया बरकरार रहा। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा भूषण के प्रति उनके जिम्मेदारी के जज्बे ने भी शब्दों के परिधान पहने। काव्य मंचों के प्रति समर्पण तथा यात्राओं के मध्य घर की स्मृतियों की सुर भी उन्हें सदैव स्पंदित करती रही। वो तो उन्हें जाना ही पड़ता, अगर वो कवि हैं तो वो जाएंगे, नहीं तो वो कवि क्या रहेंगे, फिर नहीं जाएंगे तो हैं। उनकी कविता करने से कभी आपको कोई असुविधा महसूस हुई? नहीं, मुझे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। और सब अपने घर का तो देखभाल ज्यादातर सब मैं कर लेती थी खुद ही। भारत जी को जब इतना सम्मान और इतना मान मिलता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी इन्हें सम्मानित किया गया था, अभी तीसरा साल है, ये 2.5 साल हुए हैं अभी, तो बहुत अच्छा लगा था। मैं तो बस ऐसा हो गया, मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ बैठी हूँ, मुझे पता ही नहीं कहाँ बैठी हूँ। बहुत अच्छा लगा। आपके जो पुत्र हैं वो भी एक कवि हैं और उनके आपके जो पति हैं वो भी एक कवि हैं। हाँ जी। तो इसको आप कैसा लगता है आपको? ये अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आता है। गुस्सा किस बात पे आता है? बस हर समय मतलब मीटिंग, हर समय गोष्ठी, हर समय कभी सम्मेलन, तो कभी कभी मतलब अच्छा भी नहीं लगता। कभी कविताओं को लेके कभी झगड़ा हुआ है? नहीं, कविताओं को लेकर तो नहीं हुआ कभी झगड़ा, मगर हाँ ये है कि ये बाहर बहुत ज्यादा मतलब जाते हैं, इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई इसी चक्कर में, तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहेंगे, तो कभी कभी हो जाता। काव्य के प्रति मोती भारत भूषण के जीवन में साहित्य रचा बसा है। उनके एकमात्र पुत्र कुमार पाटिल भी श्रृंगारिक कविताओं के उभरते हुए हस्ताक्षर हैं। यही नहीं, इतनी व्यस्त होने के बावजूद भारत जी को घर के नन्हे मुन्नों का भी ख्याल रहता है। श्रृंगार के गीत लिखते हैं और जो कुछ देखा पापा ने, जिया, जो सोचा वो लिखा पापा ने। पापा के गीत बड़े सरल, बड़े सहज हैं और यही कारण है पापा हिंदुस्तान के वरिष्ठ गीतकारों में से एक हैं आज। उनका नाम बड़े नामी ग्रामी गीतकारों में आता है। अच्छा लगता है सब। और कोई बात आप कहना चाहें? बस और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे अगले जन्म में भी भगवान इन्हीं माता पिता को दे, और बस और क्या कहूँ भाई। मेरा नाम रजत है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे बाबा का नाम भारत भूषण है। आपको जब पता चलता है कि आपके बाबा जी इतने बड़े कवि हैं, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाबा जी बाकी अपने समय में से आप लोगों के लिए खेलने में या किसी चीज में के लिए कुछ समय निकाल पाते हैं? हाँ। क्या चीज खेलते हैं आपके साथ? हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं और कैरम बोर्ड खेलते हैं और ऐसे गेम खेलते हैं। आप कोई फरमाइश करते हैं कभी उनसे किसी चीज की? किस चीज की? जैसे कभी दशहरा का मेला लगता है तो हम उनसे जिद करते हैं कि हमें ले जाइए, तो वो ले जाते हैं। और नौचंदी घुमाने ले जाते हैं, हम जो चीज कहते हैं वहाँ पे दिलाते हैं। ये एक मुट्ठी धूल है तेरे दुलारों में पली, ये मोमबत्ती सी उम्र थोड़ी रही ज्यादा जली। तेरे लिए तो भीड़ है, मेरे लिए है एक तू, बचपन भरे प्यारों भरे यारों भरे मेरे नगर। मेरी
एक और जहां भारत भूषण काव्य संरचना के लिए एक गंभीर व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर देश से जुड़ी छोटी से छोटी घटना भी उनके राष्ट्र प्रेम को प्रभावित कर जाती है। कुल मिलाकर भारत भूषण एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन पर सभी को नाज है।